So hi and welcome back to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good and I think this is one of the most preferred and most important video so far on my channel because हम बात करने वाले हैं that how to target 340 plus score in CMAT 2024 and आप कैसे JBIMS टारगेट कर सकते हैं थ्रू CMAT 2024. These are all the tips and tricks जो स्टूडेंट स्कोर करते हैं उनके अकॉर्डिंगली ये तरीका होता है कि आप कैसे एक अच्छे मार्क्स को किसी भी एग्जाम में टारगेट कर सकते हैं. तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे. आई थिंक वी हैव क्रिएटेड सो मेनी पॉइंट्स. आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू ऑल दी पॉइंट्स एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कैसे इसको डिलीवर करना है. So watch this complete episode. Let's start. So if you are an MBA aspirant, आपने CAT दिया है, ZAT दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं. So now welcome back to this episode and अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज यहाँ हम बात करते हैं MBA की एंड सिर्फ MBA की. तो राइट फ्रॉम आप कौन से कॉलेजेस टारगेट कर सकते हैं CMAT के थ्रू to the reality of all those B schools, that all I'm going to discuss on this channel. We'll start this episode by first of all analyzing a simple सी चीज़ that is कि CMAT को समझना. किसी भी एग्ज़ाम को आप प्रिपेयर कर रहे होते हो तो आपको उस एग्ज़ाम का वो डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है, मॉडरेट में है तो किस कैटेगरी में आता है, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस गो थ्रू करना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो एग्ज़ाम पैटर्न आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अगर 2-3 साल के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा बिकॉज मुझे लगता है कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन फ्रॉम सो लॉन्ग. कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने कैट लिखा होगा, जैट लिखा होगा, मैट लिखा होगा एंड दे आर थिंकिंग कि CMAT के थ्रू मैं फिर भी एक डिसेंट कॉलेजेस में जा सकता हूँ. तो सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहले एग्जाम को समझना कि वो किस कैटेगरी का एग्जाम है, किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं सो दैट आप उस अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी बना सको. फिर एग्जाम्पल अगर हम सबसे पहले बात करें क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन की, तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो सिंपल सी चीज़ें आपकी मैथमेटिकल एप्टीट्यूड को टेस्ट कर रहे होते हैं, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड बेसिक स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं. CMAT जो है वो एक मॉडरेट कैटेगरी का एग्जाम है. जिस स्टूडेंट ने कैट में 70-72 स्कोर किया है वो बहुत आराम से 95 प्लस परसेंटाइल जा सकता है CMAT में. दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील लाइक बिकॉज कैट इज लाइक एंड ज़ैट जो है वो टफ कैटेगरी के एग्जाम्स आते हैं. CMAT जो है वो मॉडरेट कैटेगरी में आता है. अगर हम लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग की बात करें तो इस सेक्शन में से सिंपल सी चीज़ है, आपकी रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटीज़ को चेक किया जाता है, पजल्स पूछे जाते हैं, सिलॉजिज्म क्या होता है, सिंपल सी चीज़ है, आपको 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, आप काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आपको बताना रहता है कौन सा स्टेटमेंट सही है और आपको क्यों लगता है कि वो स्टेटमेंट सही है. उसके अलावा डेटा एनालिसिस प्रॉब्लम, डेटा के अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम्स दी जाती है जिसको आपको एनालिसिस करके सोल्यूशन देना रहता है. तो दैट्स बेसिकली द 2 सेक्शंस. इसके अलावा वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो आपकी वोकैबुलरी पे स्ट्रेंथ, ग्रामर पे स्ट्रेंथ बहुत होनी चाहिए, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ये सारी चीज़ों की बेसिस पे जज किया जाता है. ज्योमेट्रिक जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, इस सेक्शन में करंट अफेयर्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड सोशल इश्यूज से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं. एंड जो मार्किंग स्कीम होती है, हर सेक्शन में 25 क्वेश्चंस होते हैं विथ क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स. देयर इज नेगेटिव मार्किंग, सो आपको जवाब देते टाइम यू हैव टू बी क्यूरियस. जो चीज़ आपको लग रही है, एक और मेजर प्रॉब्लम क्या होती है कि स्टूडेंट ने क्वेश्चंस गो थ्रू किए, अब उसको जो लग रहा है कि जो क्वेश्चन है जिसमें टाइम कम लगेगा उस पर आपको पहले ध्यान देना है उन क्वेश्चन, क्योंकि हर क्वेश्चन सेम सिमिलर मार्क्स कैरी कर रहा है. तो आपको वो क्वेश्चंस को पिक करना है जो आपको लगता है यार ये मैं बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकता हूँ, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट डूइंग ऑल द करेक्ट आंसर, इट्स ऑल्सो अबाउट कि आपको टाइम लिमिट भी है जिसको आपको दिमाग में रख के चलना है. देन जिस क्वेश्चंस को आपको लग रहा है कि ये मुझे बन तो जाएंगे बट इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, उनको लास्ट में अटेम्प्ट करना है. सो दैट्स द बेसिक थिंग. नाउ रिसोर्सेज एंड हम स्टडी प्लान की बात करें तो ऑफिशियल CMAT का सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं जो उनकी ऑफिशियल NTA की वेबसाइट है वहाँ से.
तो आपको समझ में आ जाएगा सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। रिकमेंडेशन अगर हम बुक्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल आप जैसे कि अरुण शर्मा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये बुक प्रेफर कर सकते हैं, RS अग्रवाल की वर्बल रीजनिंग एंड पियर्सन्स की लॉजिकल रीजनिंग, ये कुछ बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं। ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे नाम एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, जिस स्टूडेंट का मैंने लास्ट ईयर इंटरव्यू लिया था, दैट स्टूडेंट प्रोवाइड दिस ऑनलाइन फ्री क्लासेस ऑन यूट्यूब। यस, सो आप ऐसे बहुत सारे चैनल्स को प्रेफर कर सकते हैं। मैं क्या करूँगी, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी उस चैनल का लिंक, तो आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि सीमैट प्रिपरेशन, मॉक टेस्ट, वीडियो ट्यूटोरियल्स और कई सारे फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड करें। अगर आप चाहते हैं मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको फ्री रिसोर्सेज के बारे में बताऊं, तो उसके लिए लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, तो मैं ये ऑनलाइन रिसोर्सेज में फ्री वाली चीज़ों पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी, डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है। देन हर स्टूडेंट की अपनी कुछ कैपेबिलिटी और एबिलिटी होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली पर्सनलाइज आपको अपना स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। फर्स्ट आपको अपनी जो कंसेप्शंस है, कंसेप्शन मतलब जो बेसिक्स हैं किसी भी सिलेबस के, वो अच्छे से करने हैं, कोर टॉपिक्स फ्रॉम रिकमेंडेड बुक्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज। सेकेंड, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर के सीमैट पेपर से। एनालाइज योर परफॉर्मेंस टू आइडेंटिफाई एरियाज जहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। थर्ड, मॉक टेस्ट ज़्यादा दो ताकि आप एनालाइज कर सको, और मॉक टेस्ट देते टाइम का भी लिमिट रखना है जो सीमैट का टाइम है, सो दैट आप ये एनालाइज कर सको कि आप कहाँ परफॉर्म कर रहे हो, क्या आपका वीक सेक्शन है, क्या स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, और उस अकॉर्डिंगली आप रेगुलर बेसिस पे काम कर सको। इसके अलावा अगर हम बात करें, कॉन्सेप्ट इज द किंग, ये हर जगह का है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम उठा के देख लो, वेदर इट्स नीट, वेदर इट्स इंजीनियरिंग का जेईई मेंस, वेदर इट्स कैट एग्जामिनेशन, जिसके बेसिक्स क्लियर हैं, अगर आपका ग्राउंड लेवल बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो आप उसके ऊपर इमारत बहुत अच्छी बना सकते हो। अगर आपका बेस ही उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप इमारत तो बना लोगे बट वो एक टाइम के बाद रह जाएगी। तो सिंपल चीज़ है, कॉन्सेप्ट्स को मेमोराइज करो, फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, अपने शॉर्ट नोट्स बना के रखो जो कि आपको हेल्प करेगा लास्ट टाइम पर रिवाइज करने के लिए, राइट। अंडरलाइन कॉन्सेप्ट थ्रूली, दिस विल हेल्प यू टैकल न्यू और ट्रिकी क्वेश्चंस इफेक्टिवली। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, पास्ट ईयर्स के पेपर्स, मॉक टेस्ट, टफेस्ट मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी इंप्रूव करने में, राइट। आपको टाइम के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करने में, एक प्रेशर जो एग्जाम टाइम पे होगा, अगर आप नहीं दोगे मॉक्स तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। एक्यूरेसी एंड आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए टाइम मैनेजमेंट जो है वो क्रूशियल है। तो जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो प्लीज़ प्रैक्टिस इट विथ टाइमर, ताकि आप समझ पाओ कि आप कहाँ पे ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, कहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे हो। एंड आई थिंक दिस इज बेसिकली लास्ट सेकंड स्लाइड, वर्क ऑन योर वीकनेस, राइट। जो सेक्शन आपको लग रहा है कि जहाँ पे आपका वीक है, क्योंकि आप ऑल इन ऑल सबसे ज़्यादा 340 प्लस तब स्कोर कर पाओगे जब आप सारे सेक्शंस में जस्टिफाई करोगे, राइट। So identify the section or topics you struggle with and dedicate extra time to mastering them. Consider joining a coaching class or seeking guidance from a mentor for specific subjects. Build your vocabulary, newspaper daily पढ़ो, current sections explore करो, राइट। ये आपको हेल्प करेगा। वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंसेशन स्किल्स को डेवलप करो। अपडेटेड ऑन जीके, इसमें आप न्यूज़ रिसोर्सेज, अपडेटेड करंट अफेयर, बिजनेस ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स क्या चल रहे हैं, इनके बारे में नॉलेज रखो। तो सिंपल सी चीज़ है, मेंटेन फोकस एंड वेलबींग, स्ट्रेस को मैनेज करो, अपने आप का ख्याल रखो, एंड माइंड ओवर मैटर। सिंपल सी चीज़ है कि लास्ट एग्जाम है, एक एंजाइटी भी रहती है कि मेरा कैट जैट नहीं अच्छा गया, राइट। इसमें मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, एंड टेंशन लेना कैन नेवर बी अ सोल्यूशन। इट्स ऑलवेज बेटर to analyze, be practical, right? And give your best. That's all I'll suggest. Like, share and follow. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.